नमस्कार दोस्तों। आज एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बात करना चाहूंगा कि आप जब घर बाय करते हैं उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों जरूरत है एक घर होने की। ठीक है, एक सिंपल मॉरलिस्टिक में जाके प्रैक्टिकल बात मैं बताना चाहूंगा। सिंपल सी बात है, जब किसी का कोई घर होता है, कोई घर होता है जब, तो अ, एक एरिया में रहता हो, राइट। जब वो एक एरिया में इंसान रहता है तो उसकी स्कूलिंग से लेकर उसके फ्रेंड्स, उसका सोशल सर्कल, उसकी काफ़ी चीज़ें फिक्स हो जाती है उधर, राइट। हो सकता है वो जो भी काम करे वो भी वहीं पे करे, और क्योंकि घर वहीं पे है ना, और मतलब उसका खुद का घर है, ठीक है। तो वहीं पे वो काम करे, वहीं पे उसके बच्चे स्कूल जाएं, वहीं पे उसका सोशल सर्कल, उसके दोस्त दोस्त हों, उसके रिश्तेदार हों, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो, अगर आपका एक घर है तो आपको सपोर्ट करती हैं, आपको एक स्टेबिलिटी इन लाइफ देती हैं, और आपको एक मोटा मोटा समझ लीजिए कि जब भी जब भी नॉस्टैल्जिया होता है तो एक जगह का होता है ना। और यहीं अगर आप किसी और इंसान को कंपेयर कर लीजिए जो अपनी पूरी लाइफ इधर उधर उसने ट्रैवल बहुत किया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जगह वो घूमा है, बहुत ज़्यादा वो लोगों से मिला है, बहुत ज़्यादा चीज़ें उसने एक्सपीरियंस की है उसने। मोटा मोटा समझ लीजिए ना कि लाइफ ऑन द रोड जिए, ठीक है। मतलब घूमता रहता था वो, ठीक है। तो ऐसे लोगों का आप समझिए रिलेशनशिप जो होते हैं, रिलेशनशिप्स, वो 1-2 साल के रिलेशनशिप्स और 10-20 साल के जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनमें बहुत ज्यादा फर्क होता है, क्वालिटी का फर्क होता है, ठीक है। कि आप किसी को 10-20 साल से जानते हैं, 50 साल से जानते हैं, उसमें ज्यादा ज्यादा क्वालिटी होता है rather देन कि आप किसी को सिर्फ 1-2 साल के लिए जानते हैं, 3-4 साल के लिए जानते हैं, 5 साल के लिए जानते हैं, ठीक है। कंपैरिजन, इन कंपैरिजन हमेशा। और जब आप बार बार, जो इंसान घर चेंज कर रहा है, ऑब्वियसली उसने जिन रिलेशनशिप्स को बहुत इंपॉर्टेंस दिया, बहुत ज्यादा उनसे मतलब बना के रखी, है जो भी कहें कि मतलब उसने आराम से पेशेंस दिखा के, या फिर कैसे भी जो भी उसने मतलब समझ लीजिए गुडविल कमाई है, वो सारी चली जाती है, एंड देन ही हैज टू अर्न इट बैक इन अनदर प्लेस, ठीक है। और फिर उधर उसको अपने जैसे लोग मिलते हैं कि नहीं, वो सब लक पे डिपेंड करता है ना। अब उन्होंने एक्सप्लोर तो बहुत सारी चीजें की हैं, बहुत जगह घूमे हैं वो, ठीक है। बट अगर आप घूमे हैं तो आपको पता होगा ये चीज कि मोटा मोटा इंसान हर जगह रहते हैं, इंसानों की दिक्कतें हर जगह ही होती हैं, कोई भी जगह परफेक्ट नहीं होती है, ठीक है। हर जगह ठीक ठाक होती है, बट परफेक्ट कुछ नहीं होता। सब जैसे है वैसे ठीक है, चल जाता है काम, हर जगह बस चल जाता है काम, वैसे ही चल रहा है हर जगह, और वही होता है। तो ऐसा है तो फिर मतलब सेटल होने के लिए कोई भी जगह ठीक है ना। हर जगह के अपने प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स हैं, आपको अपने हिसाब से देखना है कि कौन से प्लस पॉइंट्स और माइनस पॉइंट्स आपको सही लग रहे हैं, ठीक है। कौन से प्लस पॉइंट आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं, और माइनस पॉइंट आप उनसे डील कर सकते हैं। तो वैसी जगह आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं सेटल डाउन होने के लिए, ठीक है। अब सेटल डाउन होना, मैं बोल तो दिया मैंने कि हाँ, सेटल डाउन हो जाइए, उसके फायदे होते हैं, कंपाउंडिंग होती है, ठीक है। उधर आपको रिलेशनशिप डीप मिलेंगे, उधर आप समझ लीजिए एक कम्युनिटी में बिलोंग करते हैं, या फिर मोटा मोटा कह लीजिए कि आप एक एरिया को बिलोंग करते हैं, ठीक है। उधर आप काम जो करते हैं, अगर आप एक जगह रह के काम करते हैं और अगर आप घूमते रहते हैं काम के लिए, ठीक है, उन दोनों में फर्क होता है। क्योंकि रिलेशनशिप जब कंपाउंड होते हैं तो बिजनेस रिलेशनशिप तो कंपाउंड हो सकते हैं, राइट। एक एरिया में अगर आपके सप्लायर्स हैं, अगर आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आपके मतलब कुछ भी जो भी आपको काम करते टाइम जरूरत पड़ती है, एक इकोसिस्टम है, एक सेट ऑफ लोग हैं, सर्विसेज हैं जो आप दूसरों की लेते हैं, ठीक है। और उनके साथ आप जितना ज्यादा काम करेंगे, उनका जितना फायदा होगा आपसे, और आपका उनसे जितना फायदा होगा, उससे फिर वो रिलेशनशिप बिल्ड होती है, ठीक है।
और धीरे धीरे आप जो है उन पे रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। अब जब भी बार बार समझ लीजिए नई जगह पे जाएंगे तो फिर आपको वापस से वो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना पड़ेगा और उसमें फिर टाइम लग जाता है। और फिर उस पे इंसान पे आप कभी कभी ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको फिर कुछ टाइम बाद चेंज करना है, फिर किसी और पे वो करना है, और कुछ टाइम बाद तो आप ट्राई करना भी बंद कर देते हैं, है ना। तो मोटा मोटा बात यह है कि फायदे तो हैं कि आप एक जगह रहें, आप स्टेबल रहें, अब ज्यादा इधर उधर ना घूमें। मतलब देखिए, घूमने जाना और रहना अलग अलग जगहों पे दोनों अलग चीज होती है, राइट। क्योंकि घूमने जाना कितना, एक हफ्ता, ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता 2 हफ्ता का अफेयर होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। लेकिन अगर आप कहीं रह रहे हैं, पूरी तरह डिफरेंट है ना, वो सालों आप रहते हैं कहीं भी, फिर आपने वहां पे जितना भी अपना सेटअप किया, फिर आप फिर मूव कर जाएंगे, फिर आप फिर मूव कर जाएंगे, फिर आप फिर मूव कर जाएंगे। और जब ऐसे ऐसे आप मूव करते रहेंगे, तो आप समझिए कि आपको कोई जगह क्या बोलते हैं उसे, अपनी नहीं लगती। क्योंकि हो सकता है कि आप जो जगह, ऐसा भी होता है ना लोगों के साथ, कि जिस जगह वो थे पहले वहां पे वापस गए, तो वहां पे वो जो यहाँ रहते थे, वो घर में कोई और रह रहा है, ठीक है। वहां पे या तो वो घर ही चला गया है, वहां पे एक नई बिल्डिंग ही बन गई है, कुछ भी हो सकता है ना ऐसा, जो मतलब उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, या कुछ भी कह सकते हैं कि जिन चीजों से आपकी यादें जुड़ी हैं, वो चीजें ही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ठीक है। तो आपका कोई, आप कह नहीं सकते कि ये मेरी रूट्स है, यहाँ मैं रहता हूँ, ये मेरा वो है, ठीक है। और इंसान किन चीजों से जाना जाता है? अपने काम से जाना जाता है, अपने नाम से जाना जाता है, फिर अपने प्लेस ऑफ रेजिडेंस से जाना जाता है। कहाँ के हो आप, पूछते हैं ना लोग, कहाँ के हो आप। तो ये जो डायलॉग है, आप कहाँ के हो, अब बताओ कहाँ का बताओगे आप, कि यहाँ का भी था मैं, फिर वहां का भी था मैं, मतलब बेसिकली मैं कहीं का नहीं हूँ। हाँ, मतलब दो, अगर मतलब मैं एग्जांपल तो नहीं देना चाहता, पर आप धोबी और कुत्ते के बारे में जानते होंगे, जो कि मतलब धोबी के पीछे पीछे घर पे भी जाता है, घाट पे भी जाता है, कहीं पे भी बीच में सो जाता है, ठीक है। तो वो वाली हालत हो जाती है आपकी, ठीक है, कि ना घर का ना घाट का, ठीक है। तो वैसा अगर हो जाता है आपके साथ, तो आप फिर कहीं एस्टैब्लिश नहीं हो पाते। तो ये सब तो मैंने बोल दिया। अब आप बोलेंगे यार, ठीक है, घर खरीदना चाहिए या फिर कहीं रहना चाहिए। मान लो मेरे के एरिया में या तो रेंट लेके रह रहे हैं, या तो घर खरीद रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। तो घर खरीदना आजकल काफी मुश्किल हो गया, राइट। एटलीस्ट शहर के एरियाज में घर खरीदना मुश्किल हो गया है, गांव एरिया के मुकाबले, मुकाबले ही कहूंगा, क्योंकि अभी भी अगर ज्यादातर लोग चाहें तो गांव एरिया में तो आराम से घर ले सकते हैं, ठीक है, किसी तरह भी। लेकिन गांव एरिया में आप काम नहीं कर सकते ज्यादा। आपके पास अ, किसानी या फिर कुछ मतलब चुनिंदा बिजनेसेस के अलावा, जो कि बहुत नेसेसिटी वाले बिजनेस होते हैं, ठीक है, जैसे खाने के बिजनेस हो गए या फिर कपड़े के बिजनेस हो गए, है ना, खाने कपड़े ये सब चीजों के ही बिजनेस ज्यादातर चलते हैं ना। अ, उससे ज्यादा आप क्या बोलिए, कि कॉम्प्लेक्स बिजनेस उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं कुछ एरियाज में, राइट। शहर एरियाज में ही आप बहुत सारे यूनिक, कह सकते हैं जैसे, बिजनेसेस और जॉब्स कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको प्रोवाइड भी नहीं होंगी। अब वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, बराबर है, बट ऐसे में विलेज एरियाज में इंटरनेट के भी इश्यूज होते हैं। तो वर्क फ्रॉम होम करने के लिए भी आपको जो स्टेबल इंटरनेट या फिर हाई स्पीड इंटरनेट की जरूरत होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी थोड़ा लैकिंग है। आपको मिल जाता है, अच्छी बात है, ठीक है। मैं क्या आपको जो प्रॉब्लम बता रहा हूँ, वो आपको बस ध्यान रखनी है। अगर आप इन सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं, तो आप फिर कहीं भी रह सकते हैं, ठीक है। मेन बात ये है कि आपको रहना चाहिए कहीं, ठीक है। आप कहीं भी एक जगह अपना बेस एस्टेब्लिश करेंगे तो वो अच्छा है, आप अपने हिसाब से सोच लीजिए। आपने इतनी, अगर आप बहुत जिंदगी भर घूमे हैं, आपने कहीं कहीं तो एक्सपीरियंस किया होगा ना कि ये जगह रहने लायक है, इस जगह का वेदर अच्छा है, इस जगह के लोग ठीक ठाक हैं, ठीक है, इस जगह में थोड़ा ऐसे है कि मतलब कोई ज्यादा एक दूसरे को जज नहीं करता, या फिर कुछ भी हो सकता है ऐसा। मैं कुछ क्राइटेरिया बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से, अपने क्राइटेरिया कि यहाँ के लोग मिलजुल के त्योहार मनाते हैं, हो सकता है ना, किसी का ये भी क्राइटेरिया हो सकता है। तो ऐसे में आप अपने क्राइटेरिया बनाइए, और उन क्राइटेरिया को आप समझ लीजिए कि इतने ही हैं, ठीक है। अब उनसे वो क्राइटेरिया बढ़ाइए मत,
एक बार आपने क्राइटेरिया सेट कर दिए ना, उससे आप जब भी क्राइटेरिया बढ़ाएंगे तो फिर आपके सेटलेबल लोकेशंस कम होती जाएंगी। और जब आपकी लोकेशंस कम होती जाएंगी तो आप समझिए कि जब भी आप ढूंढने जाएंगे तो आपको कम ही जगहें मिलेंगी। और जितनी कम जगह मिलेंगी उतना कम आपके पास चॉइसेस रहेगी, और जितना कम चॉइस रहेगी आपके पास उतना ही आप कम मनूवर कर सकते हैं अपने डिसीजन को। कि फिर वो डिसीजन सिर्फ ये हो जाता है कि मैं कहीं यहाँ पे गए घर खरीदूं या फिर ना खरीदूं। यही डिसीजन हो जाता है फिर, ठीक है। तो आप मतलब नैरो डाउन करना तो आपको पड़ेगा ही, ठीक है। नैरो डाउन किए बिना आपका काम नहीं चलेगा, नैरो डाउन नहीं करेंगे तो डिसीजन भी नहीं ले पाएंगे। नैरो डाउन आपको करना पड़ेगा, नैरो डाउन कीजिए। और फिर आखिरकार दो जगहों के बीच में चुन लीजिए, ठीक है। अब ये सोचिए कि खरीदना तो है, अब मेरे बजट में क्या आता है, ठीक है, और किस टाइप की चीज मिल रही है। क्योंकि देखिए, बिल्डिंग जब तक आप खुद नहीं बनाते हैं, जब तक आप किसी और से बिल्डिंग में एक फ्लैट खरीद रहे हैं, या तो कोई टाउनशिप में जैसे विलाज होते हैं वो आप खरीद रहे हैं, इनमें से आप जब भी कोई चीज खरीदते हैं तो उसमें जैसा उस इंसान ने जिसने बनाया है, जिस तरह वो बनी है चीज, वही मिल सकती है आपको। और वो एक कस्टम यूनिक चीज होती है, ठीक है। तो आपको उन्हीं में से ही चुनना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको अगर चाहिए कि मेरे बजट में भी फिट हो जाए ये चीज, और इसमें इतनी ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट चीजें हों, ठीक है, तो आपको ये सोचना है कि ये क्या आप इस बजट में खुद अगर कर सकते हैं तो आप लैंड ले लीजिए और खुद कर लीजिए। वो बेटर होगा, क्योंकि आपके हिसाब से सब कुछ नहीं मिलने वाला आपको मार्केट में, ठीक है। तो कॉम्प्रोमाइजेस तो हैं। जब कॉम्प्रोमाइजेस हैं तो फिर आपको बेस्ट देखना है बस कि आपके जो क्राइटेरियाज हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा क्राइटेरिया कौन सी चीज फुलफिल कर रही है। बेस्ट कुछ नहीं होता कि हाँ इसमें ये भी अच्छा हो जाए वो भी अच्छा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप बेसिकली टिक कर सकते हैं कि आपने एक चेकलिस्ट रख ली और उसमें आप टिक करते जा रहे हैं, और जिसमें जितना ज्यादा चीज टिक होते जा रही है उतना आप उस चीज को फेवर कर रहे हैं। अब ये लॉजिकली डिसीजन लेने का एक तरीका हो गया है ना, कि आपने ऐसे करके शॉर्ट लिस्ट करके एक चीज या दो चीज पे नैरो डाउन कर दिया। फिर आपने उसको जैसे भी उसका फाइनेंसिंग और वो सब है वो करके प्रोसीजर आपने कंप्लीट कर लिया, आप अब फाइनली एक जगह रहने लगे, ठीक है। तो उसके फायदे तो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे। बाकी ये बात है ना, एक बार एक इंसान का खुद का घर हो जाता है तो वो पेंटिंग्स, जैसे देखिए कोरा कोरा दीवार दिख रहा है ना आपको, ऐसी दीवारों पे पेंटिंग्स लगा सकते हैं आप। सुंदर सुंदर उसको बना सकते हैं, उसमें आप हो सकता है अपने हिसाब से कलर कराएं घर में, ठीक है। ऐसी आप बहुत सारी छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से पर्दे लगा सकते हैं, आप अपने हिसाब से समझ लीजिए उस घर पे खर्चा कर सकते हैं अच्छे से। क्यों? क्योंकि फिर आपको वो चीज लेके मूव नहीं करना है, ठीक है। जो चीज ऐसे स्टेबल हो ना, आप थोड़े महंगे बेड और महंगे गद्दे खरीद सकते हैं। आप थोड़ा मतलब समझिए कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है किसी का भी बेड। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट तो वैसे बेड होनी चाहिए ना। जिस चीज पे आप दिन में 1/3 ऑफ द डे बिताते हैं, वो चीज होनी चाहिए कि नहीं, बताइए आप। इन्वेस्टमेंट अच्छी, क्योंकि वो चीज ही अगर सस्ती होगी तो आपकी नींद खराब हो जाएगी, आपकी नींद खराब हो जाएगी तो आपकी बाकी के जो 2/3 ऑफ द डे है वो अच्छा नहीं जाएगा, राइट। तो वो चीज पे भी आपको एक अमल करना है कि आप अच्छा बेड कैसे घर में ले पाएंगे, जिससे आपको शिफ्ट नहीं करना है, जिससे आपको कोई कल को निकाल ना दे, है ना। क्योंकि ऐसा भी होता है ना कि एक बार आपका जो भी टर्म्स हैं सेट, कि इस टाइम से इस टाइम तक आपका कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद तो फिर आपको मूव आउट करना ही पड़ेगा, राइट। भले आपने सब कुछ सही किया हो, एक बार टर्म्स कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर आपको मूव आउट करना पड़ेगा, है ना। तो क्योंकि एक वो भी होता है ना कि टेनेंट को कुछ टाइम बाद अपने आप ही मालिक बोलता है कि नया टेनेंट लाओ, टाइप्स, ठीक है। अगर 5-10 साल से कोई रह रहा है, कुछ लोग तो रहने देते हैं, पर थोड़े ज्यादा कमाना चाहने वाले लोग थोड़ा वैसे भी कर सकते हैं। तो आपका मालिक कैसे निकलेगा, अब आप क्या बोलते हैं उसके लिए कॉइन फ्लिप थोड़ी करेंगे, है ना। तो आप अगर खुद मालिक हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब कोविड के टाइम पे देख लीजिए कितने लोगों को अपना घर छोड़ के जाना पड़ा था,
वो क्या, आप बताइए, रेंटेड लोग छोड़ के जा रहे थे या फिर जिनका घर है एक्चुअल में, जिनका घर है उनको कौन निकाल सकता है अपने घर से? कोई नहीं निकाल सकता है। छोड़ के वही लोग जा रहे थे जो रेंटेड जगहों पे रह रहे थे, ठीक है, जहां पे मालिक ने बोला कि ठीक है आप चले जाइए। तो ऐसे में छोड़ के जाना कितना, मतलब समझिए कितना इनकन्वीनियंस का टाइम है, जहां बाहर कोरोना घूम रहा है और लोग बेघर हुए जा रहे हैं। ऐसा हुआ है ना, कुछ लोगों के साथ तो हुआ है, ये तो हम मानेंगे। तो ये भी एक चीज है। फिर जो खीले लगाने वाली प्रॉब्लम होती है, खीले नहीं ठोकने और पता नहीं क्या क्या नहीं करना है। आप अपने हिसाब से कस्टम फर्नीचर बनवा सकते हैं अपने घर के लिए। जिस घर में आप, जो घर आप खरीदेंगे, उसके लिए आप कस्टम फर्नीचर बनवा सकते हैं, उसके लिए आप कस्टम चीजें करा सकते हैं, डिटेल वर्क करा सकते हैं, उसको एकदम अच्छा बना सकते हैं। उसमें आप, हो सकता है अच्छा सा एक कूलर, एसी, एयर प्योरीफायर ये सब लगवा दें। आप जो भी मतलब अप्लायंसेस होते हैं जो आप नहीं ले रहे थे, ये सोच के कि फिर मूव करना पड़ेगा, फिर कौन लेके इधर उधर जाएगा, वो भी आप लेने जा सकते हैं, लेते जा सकते हैं। आप फ्रिज अगर समझ लीजिए एक साइज का यूज कर रहे थे, यानी कि जो नॉर्मल होता है कि मतलब एक डोर और ऊपर, तो आप डबल डोर वाला ले सकते हैं फ्रिज। ठीक है, मतलब आप कुछ भी, जो भी आपको सुविधा ज्यादा करे, वैसी चीजें आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि घर आपका है, कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अब ऑब्वियसली सोसाइटी के कुछ रूल्स होते हैं, बालकनी के बाहर नहीं कुछ लगाएंगे, ठीक है, वो तो सीधी सी बात है। बट मोस्टली आप घर के हिसाब से चीजें कर सकते हैं, एक बार आपका घर हो जाए तो। जब तक आपका घर ही नहीं है तब तक आप सोच ही नहीं सकते कि मैं ऐसा करूं या वैसा करूं। यानी कि कुछ भी आप करेंगे तो आपको फिर जो घर का मालिक है उसको कंसिडरेशन में रख के ही कुछ करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने अपनी मर्जी से घर की टाइलें खोड़वा दी और नई टाइलें अपने हिसाब से लगवा दी, राइट। और वैसे भी कोई खर्चा करना नहीं चाहता ना, जब तक खुद का घर ना हो तब तक लोग रिपेयर पे भी खर्चा नहीं करना चाहते, जो कि नॉर्मल सी चीज है, कॉमन सी चीज है। उस पे भी लोग सोचते हैं कि मालिक ही करे खर्चा, है ना। तो वो भी चीज है एक, ठीक है। तो ऐसे में आप बताइए, क्या आपको मैं कन्विंस कर पाया थोड़ा भी कि आपको एक घर लेना चाहिए? अगर नहीं कर पाया या फिर कर पाया, दोनों दोनों केस में कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर आपको जिंदगी में कोई दुख है, तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, आप किसी से बात करना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो कंसल्टेशन आप मेरी ले सकते हैं, 1 घंटे की कंसल्टेशन होगी। व्हाट्सएप कर सकते हैं, सी। अगर आपको इस चैनल पसंद आया है, तो इसके वीडियोस रेगुलर आते रहते हैं। व्हाट्सएप का एक नीचे लिंक दिया है, उस ग्रुप में आपको रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे। अब वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। कर दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। कर दीजिए, अब इतना देख लिया है ना, कर दीजिए। जी। अच्छा, कर दिया? नहीं किया? अरे कर दीजिए। ठीक, चलिए। आशा करता हूँ आपने कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।